एक दोस्त ने बहुत जिद की, मेरी शादी पर आओ। तो आज 5 साल बाद मैं ऑस्ट्रेलिया से लौटा। अम्मा भी बहुत कमजोर हो चुकी थी। मुझे गले लगाकर रोने लगी और कहने लगी, वादा करो मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। मैं भी रो पड़ा और कहा, मैं वादा नहीं कर सकता। फिर शाम को दोस्त की मेहंदी पर चला गया। सब मेहमान आ रहे थे। मैं गेट पर खड़ा था कि फैसल बोला, यार हैदर, मेरे सबसे छोटे चचा आ रहे हैं। अभी गाड़ी पहुंचने वाली है, आओ हम मिलकर उनका इस्तकबाल करते हैं। मैं फैसल के साथ दरवाजे पर खड़ा हो गया था। थोड़ी देर के बाद एक बड़ी सी गाड़ी रुकी। गार्ड ने जल्दी से उतरकर दरवाजा खोला और जो औरत बाहर निकली उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी गोद में एक बच्चा भी था। मैं हैरत से उसे देख रहा था। इर्द गिर्द बहुत से लोग मुझे देख रहे थे। फैसल के झटके पर मैं होश में आया। मैं सोचकर परेशान था कि वो तो बांझ औरत थी, उसके पास बच्चा कैसे हो सकता है। आज 5 साल बाद उसे देखकर दिल तकलीफ से भर आया। मैं अम्मा का इकलौता बेटा था। अम्मा मेरे ऊपर अपना हक समझती थी, मुझसे बहुत प्यार करती थी और मेरा ख्याल रखती थी। फिर कॉलेज में मुझे एक लड़की पसंद आ गई, जो कि बहुत अमीर फैमिली की लड़की थी। वो मुझे बहुत पसंद करने लगी। जब मैंने अम्मा के हाथ रिश्ता भेजा तो राबिया भी मुझे पसंद करती थी, इसलिए रिश्ता तय हो गया। अम्मा इस रिश्ते के हक में नहीं थी और कहती थी, अमीर लड़की के गुलाम बनकर रह जाओगे, वो तुम पर राज करेगी, तुम पूरी जिंदगी इज्जत नहीं पा सकोगे। मगर मैंने अम्मा को मनाया और हमारी शादी हो गई। राबिया बहुत ही अच्छी और इंतहाई खूबसूरत थी। शादी के बाद पूरे खानदान में मशहूर हो गया कि तलहा की बीवी बहुत खूबसूरत है। खानदान की औरतें अक्सर कहती, ये बहुत अमीर है, तलहा के घर कभी टिकेगी नहीं, जल्दी छोड़कर चली जाएगी। मगर राबिया ने यह साबित कर दिया कि वो बहुत अच्छी बीवी है। वो मेरा हर तरह से ख्याल रखती, मेरे छोटे छोटे काम अपने हाथों से करती और जब मैं उसे मना करता तो वो कहती, मुझे ये सब करके खुशी होती है। इतनी अच्छी होने के बावजूद अम्मा अक्सर उसको शिकायत करती रहती थी, क्योंकि उनके ख्याल में उसने अम्मा के साथ मेरा प्यार बांट लिया था। जब भी अम्मा के पास बैठती तो अम्मा उसके बारे में कोई न कोई शिकवा करती रहती। यूं 2 साल गुजर गए। फिर अम्मा को एक नया मौजू मिला कि बच्चा क्यों नहीं हो रहा। शादी को 2 साल हो चुके थे। अम्मा कहती थी कि मुझे पोता पोती चाहिए। ये औरत मुझे बांझ लगती है, इसलिए तो बच्चे नहीं हो रहे। मैं कहता, अम्मा ऐसी बातें मत किया करो, ऐसी बातें तकलीफ देती हैं। अम्मा जब ऐसी बातें करती थी तो मेरी बीवी के चेहरे पर बहुत तकलीफ साफ नजर आती थी। दिन ब दिन अम्मा की शिकायतें और बातें बढ़ती जा रही थी। जब भी उनके पास बैठता और राबिया आती तो अम्मा फौरन शुरू हो जाती, इस बांस को कहो मेरे सामने न आया करे, मेरा दिल करता है तेरी दूसरी शादी कर दूं। मैं अम्मा के आगे हाथ जोड़ देता और कहता, अम्मा खुदा के वास्ते बस कर दो, वो तुम्हारी इतनी खिदमत करती है, तुम्हारी कोई गुस्ताखी नहीं करती, फिर भी तुम मुझसे बातें सुनाती रहती हो। अम्मा कहती, वो मेरी बातें इसलिए सुनती है क्योंकि उसे मालूम है कि वो बांझ है, इसमें ऐब है। मैं खामोशी से अम्मा के पास से उठकर चला जाता था। फिर मेरी बीवी ने अल्लाह की याद को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया था। मैं जब भी देखता वो या तो कुरान पाक की तिलावत कर रही होती या नमाज में रोती दिखाई देती। कभी किसी आमिर के पास जाती, कभी किसी हकीम के पास जाती और कभी किसी बुजुर्ग का तबीज़ गले में पहन लेती। मैं अक्सर उसे समझाता कि अल्लाह पर छोड़ दो, वो बेहतर जानता है। मैं अम्मा का इकलौता बेटा था, इसलिए उन्होंने कम उम्री में मेरी शादी कर दी थी। हमारी शादी को 7 साल गुजर चुके थे और उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 27 साल थी। बीवी का हसीन चेहरा अब मुरझा रहा था। पहले तो माँ सिर्फ उसे बातें सुनाती थी, अब सबके सामने भी करने लगी थी। अगर कोई मोहल्ले की औरत आ जाती तो अम्मा बस उसके सामने उसे सूनी कोख वाली कहती थी। अब तो मुझे भी ऐब महसूस होने लगा था। एक शाम मैं अपने दोस्त के बेटे की बर्थडे पार्टी पर गया था। वो 1 साल का हो गया था। ये देखकर मेरे दिल में ऐब सा होने लगा। अब मुझे बच्चों की ख्वाहिश बढ़ने लगी और मैं भी चिड़चिड़ा सा होने लगा था। मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन अब तो किसी बात पर उसे
डांट दिया करता था, हालांकि उसका कसूर भी नहीं होता था। एक दिन जब मैं शाम को दफ्तर से घर आया तो अम्मा और रबिया की बहस हो गई थी। अम्मा कह रही थी कि हमारी जान छोड़ दो, अब मैं दूसरी बहू लेकर आऊंगी और अपने पोता पोतियों को अपनी गोद में खेलते हुए देखूंगी। मेरा क्या कसूर है? मैं क्यों सब्र करती रहूं? मैं अभी कमरे के दरवाजे पर खड़ा था, मेरी बीवी भी गुस्से से बोलने लगी, बस कर दो अम्मा, आपने तो हद कर दी। कहाँ से लाऊं बच्चे? अल्लाह देगा तो हो जाएंगे बच्चे। मैं तो शुरू से ही आपको पसंद नहीं थी, उसे आपका मुकाबला ही रहता है बेटा। इतना प्यारा था तो इसकी शादी ही नहीं करनी थी ताकि वो हमेशा आपकी गोद में खेलता रहता। बीवी की बातें सुनकर मुझे भी गुस्सा आ गया और मैं जज्बाती हो गया। मैंने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से ऐसी बात करने की? तो रोने लगी। सब्र की भी कोई इंतहा होती है, अब नहीं होती तुम्हारी माँ की बातें बर्दाश्त। मैं भी गुस्से से कह दिया, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। उसने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए, एकदम से कांप गई, नीचे बैठी और मेरे पांव पकड़ लिए। खुदा के लिए हैदर, ऐसा मत करना, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मैं कैसे जीऊंगी? मगर मुझ में जैसे जुनून सवार था, मैंने उसे तलाक दे दी। वो पत्थर जैसी आंखों से मुझे देख रही थी, अब उसके आंसू, वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे यकीन ना हो कि मैं हूँ। फिर वो चली गई। मुझे रात में दिल सा रुकता रहा, सारी रात सो न सका, बेचैनी से पहलू बदलता रहा। मुझे एहसास हो रहा था कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उस रात अम्मा बहुत खुश थी, मुझे दूध भी देकर गई थी और मेरा सर भी दबाया। मैं दिल बहलाने को मुल्क छोड़ दिया और ऑस्ट्रेलिया चला गया। अम्मा के फोन आते थे, कभी कभी रो भी देती थी, आजा मेरे बेटे, मैं तेरी शादी कराना चाहती हूँ, मेरे बहुत सारी लड़कियाँ देख रखी हैं, तो जिसे कहेगा मैं तेरी शादी कर दूंगी। मैं कहता था, अम्मा अब शादी को दिल नहीं करता। मेरे बचपन का एक दोस्त फैसल था, वो बार बार जिद कर रहा था कि तू पाकिस्तान आ जा, मेरी शादी है। फिर मैंने सोचा चलो जाता हूँ, अम्मा कभी देख लूँगा। मैं चला गया। मेहंदी की रात जब मैंने अपनी बीवी को फैसल के चचा के साथ देखा और उसकी गोद में छोटा सा बच्चा देखा तो मैं दंग रह गया। जब मेरी नज़र उसके चेहरे की तरफ उठी थी तो झुकना भूल गई थी। एक लम्हे के लिए उसने भी मेरी तरफ देखा और उसकी पलकें कांप गई थी, मगर फिर वो अपने शोर के साथ आगे बढ़ गई। मैं परेशान था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और मुझे अपनी गलती का आज शिद्दत से एहसास हो रहा था कि मैंने अल्लाह पर भरोसा क्यों नहीं किया। सच कहते हैं, इंसान जज्बात में आकर गलती कर बैठता है और फिर उसका खमियाजा सारी उम्र भुगतना पड़ता है। मैं वहाँ से जल्दी लौट आया और घर आकर भी खामोश रहा। अम्मा बार बार मेरा ध्यान बटाने की कोशिश कर रही थी और मुझसे ऑस्ट्रेलिया की बातें पूछ रही थी, मगर बस हाँ हाँ कहकर चुप हो जाता और सो जाता। सुबह बारात के साथ जाना था। मैं तैयार हुआ और शादी वाले घर चला गया। वहाँ हर जगह हल्ला गुल्ला था और मैं एक तरफ बैठा था। मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा था कि अचानक सामने से रबिया आती हुई नजर आई। वो मेरे पास आकर रुक गई और कहने लगी कि लगता है आप बहुत पछता रहे हैं। मैं आपके पास आना नहीं चाहती थी, मगर आना ज़रूरी था। आपसे तलाक के बाद मेरा मर्द जात पर से भरोसा उठ चुका था, मगर सदा माँ बाप के घर नहीं रह सकती थी। सफ़ीर को मैं पसंद आ गई और वो अम्मा अबू से शादी की जिद करने लगा। यूँ मेरी शादी हो गई और 1 साल के बाद बच्चा भी हो गया। कमी मुझ में नहीं थी, कमी आप में थी। आपको याद होगा, हम दोनों ने टेस्ट कराए थे, उसकी रिपोर्ट मैंने आपको नहीं दिखाई थी ताकि आपको दुख न हो। डॉक्टर ने कहा था आप कभी बाप नहीं बन सकते। मैं नहीं चाहती थी कि इस बात से आपका दिल दुखे। मैंने सारी जिंदगी उसे मोहब्बत के सहारे गुजारने का फैसला कर लिया था, जो मैंने आपसे की थी, मगर आप इसकी मोहब्बत की लाज नहीं रख सके। मैं बहुत सारे हकीमों से दवाएं लेती रही, मुझे अल्लाह पर पूरा भरोसा था। मैं आपको बिना बताए आपके खाने में दवा मिला देती थी ताकि आप ठीक हो जाएं और आपको दुख भी ना हो, मगर आपने अल्लाह पर भरोसा नहीं किया।
اور آپ کی اماں نے ہمیں الگ کر دیا۔ میں آپ سے بات کرنے نہیں آنا چاہتی تھی، مگر آنا ضروری تھا تاکہ میری طرح آپ کسی اور لڑکی کی زندگی تباہ نہ کر دیں۔ کل کو آپ کی ماں کسی اور لڑکی کو پانچ ہونے کا طعنہ نہ دے۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلی گئی۔ میرے سر پر تو جیسے آسمان ہی ٹوٹ پڑا۔ میں آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ عورت نے اللہ تعالیٰ پر کتنا صبر کیا اور اس کی محبت میں کتنی سچائی تھی۔ ہم مرد لوگ وہاں تک سوچ بھی نہیں سکتے جہاں تک وہ اپنے شوہر کو اپنا سب کچھ سمجھ لیتی ہیں۔ پیاری بہنوں، اگر میری کہانی اچھی لگے تو برائے مہربانی لائک کر کے جانا، ایک پیارا سا کمنٹ چھوڑ دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ یہ آپ کی طرف سے ہمارے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ ہوتا ہے۔ اگلے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔